पीयूष बाबू आएंगे। पीयूष बाबू वेलकम। लेट्स टेक अस थ्रू लखनऊ सुपर जायंट्स का कैसा सीजन रहा। मुझे पता है आप बड़े एक्साइटेड हो क्विंटन डिकॉक की बातें करने के लिए। ऑल योर्स ब्रदर, लेट्स गो। तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सफ़र है लखनऊ सुपर जायंट्स का। पिछले साल जो है गुजरात टाइटंस के साथ उन्होंने डेब्यू करा था अपने आईपीएल का। पिछले साल भी आप देखो तो टॉप 4 में आई थी। इस बार भी जो है भाई या कैसे तैसे करके वो पहुंच गए तीसरे पायदान पे, क्योंकि जिस हिसाब से आखिरी के मैचेस गए लखनऊ सुपर जायंट्स के वो बहुत ही ज़्यादा बेकार मैचेस रहे आप ये कह सकते हो। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के अगर हम सफ़र की बात करें तो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग रही है। आप गेंदबाजी की बात करो, बल्लेबाजी की बात करो, पर इतनी भी डोमिनेटिंग नहीं रही है। पर ये बात है कि अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के हम बल्लेबाजों पर अगर एक बार नज़र डालो तो 14 मैचेस में मोस्टली मैचेस में आपके जो स्टार रहे हैं वो निकोलस पूरन रहे हैं, मार्कस स्टोइनिस रहे हैं, काइल मायर्स ने आपको बेहतरीन ओपनिंग दी है, और आयुष बडोनी जो है अधिकतर मैचेस में वो आपके इंपैक्ट के तौर पर आते थे और कहीं ना कहीं मैचेस उन्होंने जितवाए हैं। अगर हम स्टोइनिस की बात करें तो 14 मैचेस में उनके 368 रन है। मायर्स की बात करें तो 12 मैचेस में उनके 361 रन है। निकोलस पूरन बहुत बड़ा नाम है, 14 मैचेस में 358 रन रहे हैं। केएल राहुल 9 मैचेस 274 रन रहे हैं, क्योंकि आप जानते कि आरसीबी के मैच के दौरान वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो गए थे तो सर्जरी के लिए उनको फिर जाना पड़ गया था वापस, तो कहीं ना कहीं वो लास्ट के जो 5 मैचेस है वो नहीं खेल पाए। उसके बाद देखेंगे आयुष बडोनी मोस्टली हर मैच में कहीं ना कहीं इंपैक्ट के तौर पे आते थे और अपना बहुत बढ़िया इंपैक्ट छोड़ के जाते थे। 14 मैचेस में 237 रन रहे हैं। और कृणाल पांड्या की बात करें तो 14 मैचेस में 180 रन रहे हैं। लास्ट के कुछ मैचेस में उनको कप्तान बनाया गया था और कहीं ना कहीं कुछ मैचेस में आप देखो तो वो कप्तानी उनसे नहीं निभाई गई। वो तो आप मानकर चलो कि प्लेयर्स बहुत बेहतरीन थे आपके, इसलिए आपकी टीम जो है इस पायदान पे पहुंच चुकी है। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो कहीं ना कहीं एलएसजी का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट था मार्क वुड, बहुत ही बेहतरीन बॉलर थे, 11 विकेटें उनके नाम है। उसके बाद बिश्नोई जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है, 16 विकेटें उनके नाम है। यश ठाकुर को भी बहुत मैचेस में आप देखो तो इंपैक्ट के तौर पे लाया गया है या सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाया गया है, 10 विकेटें उनके नाम हैं। कृणाल पांड्या के नाम 9 विकेटें हैं। और आप देखोगे तो अमित मिश्रा जो है हमारे, वो भी बहुत मैचेस में सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए हैं तो उनकी 7 विकेटें। लेकिन एक खिलाड़ी है जो बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं, नवीन उल हक जी। उनकी बात करें तो उनके सिर्फ 3 मैचेस में विकेटें आए हैं, उनके 7 विकेटें हैं, लेकिन उन 3 मैचेस में उन भाई साहब का ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि बस अब वो जो है वो कॉन्फिडेंस लास्ट के कुछ मैचेस में हमें दिखा है। तो अगर हम शुरुआत से बात करें एलएसजी के डोमिनेंस की तो दिल्ली के खिलाफ उनका पहला मैच हुआ था और 51 में ये गेम था, तो वहां पर जो है दिल्ली ने टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करी थी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो केएल राहुल और मायर्स ही आपकी ओपनिंग कर रहे थे। तो मायर्स ने जो है 73 रन मारे थे और केएल 8 रन पे आउट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं केएल जो है उस मैच में कुछ ज्यादा आपको खास प्रदर्शन नहीं दे पाए थे। हुड्डा की बात करें तो हुड्डा 1 डाउन पे आए थे उस टाइम, और हुड्डा मतलब यार आप शुरुआत से देख लो तो इस प्लेयर का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। इस मैच में भी उन्होंने 17 रन मार के वो आउट हो गए थे और स्टोइनिस जो है वो 12 रन पे आउट हो गए थे। तो यहां पर आप देखोगे तो 14 ओवर में 117 पे 4 विकेटें ऑलरेडी हो गई थी एलएसजी की। लेकिन यहां से ट्विस्ट आता है जब आते हैं आपके निकोलस पूरन, क्योंकि निकोलस पूरन ने बेहतरीन पारी खेली है, 20 गेंदों में 36 रन मारे, आउट हो गए वो भी। लेकिन आयुष बडोनी ने 6 गेंदों में 18 रन मारे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के वो साझेदारी की वजह से जो है बहुत ही बेहतरीन स्कोर बन गया था लखनऊ सुपर जायंट्स का। कृणाल पांड्या 15 पे नॉट आउट थे और कृष्णप्पा गौतम भी आपके 6 रन पे नॉट आउट रहे हैं। तो यहाँ पे एलएसजी ने 194 बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें तो भाई मार्क वुड ने बेहतरीन अपना डेब्यू करा, सीजन का पहला गेम, और आप 5 विकेटें ले जा रहे हो। 14 रन दिए 4 ओवर में और 5 विकेटें ली। आवेश ने देखो तो 2 विकेटें चटकाई थी और बिश्नोई का भी बड़ा इंपैक्ट था, आपको 2 विकेटें चटकाई और यहां पहला मैच जीता एलएसजी ने 50 रनों के साथ। तो आप देख सकते हो पहला मैच इन्होंने डोमिनेंस के साथ जीता। फिर अगर दूसरे गेम की बात करें तो दूसरा था आपका चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, वो चेन्नई की पिच पे हुआ था और वहां पर जो है एलएसजी को बहुत ज्यादा मुश्किलें हुई थी। क्योंकि बात करें अगर उस मैच की तो वहां पर एलएसजी ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करी और सीएसके के उस टाइम ओपनर्स बहुत ही बेहतरीन
बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे। आप ऋतुराज की बात कर लो, आप डेविन कॉनवे की बात कर लो, तो यहाँ पर जो है बिश्नोई ने पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया था 110 रनों पे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि 8 ओवर में ऑलरेडी 100 रन बन चुके थे चेन्नई के। यहाँ पर बिश्नोई ने बढ़िया इंपैक्ट डाला, ऋतुराज को आउट करवाया 9वें ओवर में। फिर उसके बाद आप देखो तो कृणाल पंड्या का एक बेहतरीन कैच आया था कॉनवे का, जो उन्होंने पकड़ा था, और वो मार्क वुड ने विकेट लिया था उसका। तो कहीं ना कहीं देखो तो मार्क वुड और रवि बिश्नोई शुरू से आपके एक बढ़िया इंपैक्ट रहे हैं इस गेम में। अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो बिश्नोई ने आपके 3 विकेटें चटकाई है, मार्क वुड ने भी इस मैच में 3 विकेटें दी थी आपको। आवेश जो है आपके सब्स्टिट्यूट में आए थे और उन्होंने 1 विकेट दी थी आपको। यश ठाकुर की भी मैं बात करना चाहूंगा। यश ठाकुर ने, जैसे आप जानते हैं कि 10 विकेटें ली हैं अपने इस सीजन में, यहाँ पर उन्होंने कोई विकेटें नहीं ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़िया इकोनॉमी दी, 4 ओवर में 36 रन दिए। तो यहाँ पर जो है 218 मारे थे चेन्नई सुपर किंग्स ने। फिर अगर हम बैटिंग की बात करें तो यहाँ आते हमारे मेयर साहब, और कायल मायर्स ने 21 गेंदों में 53 रन मारे और इस सीजन का फास्टेस्ट जॉइंट 50 अपने नाम दर्ज करवाया। वहाँ देखो तो 6 ओवर में 80 ऑलरेडी उनके हो चुके थे। तो वहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब वो आउट होते हैं। उसके बाद क्योंकि हुड्डा आते तो हुड्डा भी 2 रन पे मतलब आउट हो जाते हैं। फिर केएल राहुल वहां टिके रहते हैं, लेकिन वो भी 20 रन पे आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो स्टॉइनिस भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। 13वें ओवर तक आपके 130 पे 5 विकेटें होती है। फिर यहां से एक और टर्न आता है जब आपके निकोलस पूरन आते हैं और यहां 17 गेंदों पे 32 रन मारकर उन्होंने पूरा गेम बदला है। और उन्हीं का जो साथ है आयुष बड़ोनी ने निभाया था, 17 गेंदों में 23 रन। तो इन दोनों की जो साझेदारी थी, कहीं ना कहीं आप देखो तो एलएसजी को एक पोजीशन पे लेकर आ चुकी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। वुड जो है 10 रन पे वो भी चलते बने और एलएसजी 12 रन से मैच हार चुकी थी। तो कहीं ना कहीं देखो 205 7 विकेटों के नुकसान पे एलएसजी ने अच्छी कोशिश करी, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई जो उन्होंने पहली परफॉर्मेंस पे छोड़ा था। तो यहाँ पर जो है एलएसजी का जब तीसरा मैच होता है एसआरएच के साथ, ये आपका इकाना की पिच पे था, उनके होम ग्राउंड पे था। तो कहीं ना कहीं उनकी जनता को ये एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई वो जो है आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करके देंगे। तो यहाँ पर ये मैच बहुत ही ज़्यादा एक तरफा हो चुका था, क्योंकि अगर मैच की बात करें तो एसआरएच ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करी थी। बॉलिंग में आप देखो तो कहीं ना कहीं कृणाल ने आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। 3 विकेट कृणाल ने चटकाई थी, यश ठाकुर ने 1 विकेट चटकाई थी। उनक्कद आपके काफ़ी मतलब महंगे गए थे, 3 ओवर में उनके 26 रन थे। और मिश्रा जो थे आपके अमित मिश्रा, उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी और 121 पे उन्होंने लखनऊ सनराइजर्स हैदराबाद को ऑल आउट कर दिया। 121 रन और 8 विकेट उन्होंने ली थी। उसके बाद अगर बात करें बल्लेबाजी की, तो यहाँ पे कायल मायर्स आए थे जिन्होंने 13 रन बना के वो आउट हो गए। तो यहाँ पर आप देखो 4 ओवर में 35 रन हो चुके थे और मायर ऑलरेडी आउट हो गए थे। हुड्डा आए, फिर से वो 7 रन पे चलते बने। कृणाल आप देखो तो कृणाल थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस करा, 34 रन मारे उन्होंने 22 बॉलों पे और केएल ने उनका थोड़ा सा साथ निभाया, 35 पे वो भी आउट हो गए। फिर यहाँ से जो है पूरन और स्टॉइनिस ने थोड़ा सा अपना गेम बचा के रखा। पूरन ने मारे 6 पे 11 और स्टॉइनिस ने 13 पे 10 और 127 रन उन्होंने मारकर 16 ओवर में ही गेम खत्म कर दिया और यहाँ 5 विकेटों से मैच जीता। तो आप देख सकते हो कि डोमिनेंस जो है निकोलस पूरन और मार्कस स्टॉइनिस और निकोलस पूरन, इन दोनों का इंपैक्ट बहुत ही बढ़िया रहा है। ऑलमोस्ट हर मैच में इन्होंने आपको यार रन लेकर दिए हैं। चौथे मैच की बात करें तो ये चौथा मैच था ट्विस्ट मैच एलएसजी और आरसीबी दोनों के लिए, क्योंकि यहीं से जो है आपके कलेश शुरू हुए थे, आपके झगड़े शुरू हुए थे और यहीं से मसाला शुरू हुआ था। तो इस मैच की बात करिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मैच था यार। यहाँ पर जो एलएसजी ने उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग चूज करी थी और ये आरसीबी में मैच हो रहा था। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंटेंस मुकाबला होगा। बॉलिंग की बात करें तो भाई कुछ खास बॉलिंग नहीं थी एलएसजी की। 212 पे सिर्फ और सिर्फ 2 विकेटें आई थी। अमित मिश्रा ने 1 विकेट ली थी और उस टाइम भी मार्क वुड ने आपको 1 विकेट दी थी। तो मार्क वुड आप सोच सकते हो कि कितना बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन कुछ रीजंस के बाद वो फिर आउट हो गए। उनको कुछ रीजंस के चलते आईपीएल नहीं खेलना पड़ा। फिर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में कायल मायर्स फिर से 0 पे आउट होते हैं। हुड्डा आपके फिर नहीं चले, फिर 9 रन पे वो चलते बने। तो आप नोटिस करो 3-4 मैचेस में हुड्डा का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन एलएसजी की यही गलती रही है, फिर भी उन्होंने हुड्डा को खिलाया है। तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है एलएसजी के लिए, मैं कहूंगा। कृणाल भी 0 पे चलते बने और यहाँ 26 रन पे 3 विकेटें हो चुकी थी। फिर आपके आते हैं स्टार प्लेयर मार्कस स्टॉइनिस, 65 रन मारे 30 गेंदों पे और 99 तक उन्होंने स्कोर पहुंचा दिया।
उसके बाद वो भी आउट होते हैं। फिर कहीं ना कहीं निकोलस पूरन आते हैं, निकोलस पूरन और केएल राहुल थोड़ा सा उनका साथ निभाते, केएल 18 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन निकोलस पूरन 19 गेंदों पे 62 रन मारते हैं और कहीं ना कहीं 105 के स्कोर पर लाकर रख देते हैं एलएसजी को। वहां से जब वो आउट होते हैं फिर बडोनी आते हैं और बडोनी फिर से देखो यार अपना इंपैक्ट छोड़ के जा रहे हैं। 24 गेंदों पे 30 रन मारे उन्होंने और वो जो आउट होते वो हिट विकेट हुआ था, वरना अगर वो और टिके रहते तो मुझे लगता है और स्कोर बन पाता आपका। तो कहीं ना कहीं यार ये जो मैच था बहुत ही ज़्यादा एक तरफा मैच हो चुका था, मतलब क्योंकि आप देखो तो लास्ट के 2 गेंदों पे 3 रन चाहिए थे, उनतकत थे आपके स्ट्राइक पर रवि बिश्नोई के साथ, उनतकत जैसे आउट होते हैं फिर आपके आवेश आते हैं, वो 2 पे 2 जो चाहिए होते हैं, फिर लास्ट में वो जो सिंगल आता है वो सस्पेंस के साथ, वहीं से जो है एलएसजी के फाइन्स भी शुरू होते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने हेलमेट पटका था आप जानते हैं कि उन पर फाइन लग चुका था आवेश खान पे, तो वहां से जो है भाई मसाला, असली मसाला शुरू होता है इस आईपीएल का। तो ऐसे करके जो है एलएसजी ने 1 विकेट से ये वाला मैच जीता और बैंगलोर को उन्हीं के होम ग्राउंड पे चुप कराया। तो इसके बाद बात करें 5वां मैच बहुत ही बेहतरीन था, पंजाब के साथ इकाना की पिच पे था। यहाँ पर जो है फिर एलएसजी को थोड़ा सा एडवांटेज मिल चुका था, क्योंकि अगर हम बात करें इस मैच की, पंजाब ने टॉस जीतकर बॉलिंग करी थी और यहाँ पर आप देखो राहुल और काइल मायर्स, राहुल ने पिछले 4 मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन इसके जो 5 मैचेस बच रहे थे राहुल के, उन्होंने मायर्स के साथ बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप दी है। यहाँ पर भी उन्होंने 7.3 पे 53 रन की पार्टनरशिप दी थी, लेकिन इसके बाद जो है आपके काइल मायर्स आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर केएल राहुल पे वो प्रेशर आ जाता है। हुड्डा फिर आते हैं, वो फिर 2 रन पे आउट हो जाते हैं। कृणाल का भी कुछ खास नहीं रहा। कृणाल पांड्या की बात करें तो 18 पे वो भी आउट हो गए। वहां जो है शाहरुख खान ने बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था उनका, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला गया था। उसके बाद बात करें निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस, दोनों की कोई साझेदारी नहीं बनती है। पूरन 0 पे आउट होते हैं और मार्कस आपके 15 पे आउट होते हैं। तो यहां तक आप देखो तो केएल राहुल जो है पूरा गेम को संभाल रहे थे, 74 रन उन्होंने मार दिए थे, उसके बाद वो आउट होते हैं। फिर आपके आते हैं इंपैक्ट पे कृष्णप्पा गौतम, एक रन बनाकर वो आउट हुए हैं और युद्धवीर भी 0 पे चलते बने। यहाँ पे जो एलएसजी ने 159 बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे। और बॉलिंग की बात कर ले तो फिर बॉलिंग में थोड़ा सा जो है एलएसजी थोड़ा सा पीछे रह गई, क्योंकि अगर आप देखिए युद्धवीर सिंह चरक की बात करें, बेहतरीन गेंदबाज है आपके, 2 विकेटें ली थी उन्होंने 19 रन देके। अगर मार्क वुड की बात करें तो वहां पर भी उन्होंने 2 विकेटें दी है और यहाँ इस टाइम वो पर्पल कैप की रेस में थे, क्योंकि आप देखो तो 11 विकेटें ऑलरेडी उनकी आ चुकी थी 5-6 मैचेस में, तो यहाँ पर्पल कैप की लिस्ट में वो थे। उसके बाद कृष्णप्पा गौतम की बात करें, इनको भी इंपैक्ट पे लाया जाता था, इनको या बडोनी को लाया जाता था हमेशा। कृष्णप्पा गौतम ने आपको 1 विकेट ला कर दी है और कृणाल ने भी आपको 1 विकेट ला के दी है। यहाँ पर जो है 161 8 विकेटों के नुकसान पे थोड़ा सा भारी पड़ गया था एलएसजी को और एलएसजी 2 विकेटों से मैच हार जाती है। फिर आता है आपका 6ठा मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ। ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच था, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो कहीं ना कहीं केएल राहुल की हमें बैटिंग और अच्छी दिखी है। यहाँ पर फिर केएल और मायर्स ने अपनी पार्टनरशिप बनाई 56 रन की। 8 ओवर में 56 रन बन चुके थे और केएल राहुल जो है वो 39 रन पे फिर उसके बाद आउट हो गए थे। तो 10 ओवर तक जो है भाई यहाँ एलएसजी देखो 82 पे पहुंच चुकी थी। फिर आयुष बडोनी आते हैं, वो 1 रन पे आउट होते हैं। हुड्डा फिर यहाँ पर आते हैं, वो 2 रन पे आउट हो जाते हैं। मायर्स की बात करें तो मायर्स ने यहाँ पर फिर से अपना 50 मारा और कहीं ना कहीं एलएसजी को बचा के रखा उन्होंने। 41 गेंदों में 51 रन मारे और आउट हो गए। स्टोइनिस ने 16 पे 21 मारे, वो भी आउट हो गए। पूरन आते हैं 20 पे 29, बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट, मतलब पारी संभाल ली उन्होंने एलएसजी की। और उसके बाद युद्धवीर जो है वो भी 1 पे आउट हो जाते हैं। यहाँ एलएसजी ने 154 बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। बॉलिंग की अगर बात कर ले तो बॉलिंग जो है भाई थोड़ी सी खराब रही है, मुझे ऐसा लगता है इस मैच में, क्योंकि यहाँ अगर राजस्थान की बैटिंग की बात करें तो 87 पे आपका पहला विकेट गिरा है, स्टोइनिस ने लिया था जायसवाल का। उसके बाद आप देखो तो फिर फॉल ऑफ विकेट्स आपका शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो डिपेंडेंसी है वो जायसवाल पर थी और स्टोइनिस ने उनको शिकार बनाया अपना और कहीं ना कहीं उसके बाद फॉल ऑफ विकेट्स जल्दी करवाए। तो आप देखो कहीं ना कहीं आवेश ने 3 विकेटें लिए, स्टोइनिस ने आपको 2 विकेटें दी हैं। मिश्रा आए थे, अमित मिश्रा इंपैक्ट के तौर पे, या उन्होंने कोई विकेट नहीं ली लेकिन महंगे साबित हुए गुरु। 2 ओवर में 16 रन आए हैं उनके। नवीन की बात करें, नवीन जो है इस मैच से चमके हैं थोड़ा, मतलब इस मैच से वो थोड़ा सा दिखने लग गए थे। यहाँ उनके कोई विकेट नहीं थी लेकिन 4 ओवर में 19 रन, बेहतरीन इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करी। इसके बाद जो है इसी मैच से आप बात करें तो नवीन की जर्नी शुरू होती है एलएसजी के साथ और इसके बाद से वो कंटिन्यू होती है। युद्धवीर की बात करें तो उन्होंने भी 2 ओवर में 27 रन दिए, काफी महंगे गए हैं वो। तो युद्धवीर
थोड़ा सा आप देखो तो शुरुआत के 5 मैचेस में आपको विकेटें दे रहे थे या कम रन दे रहे थे, यहाँ पर वो महंगे साबित हुए हैं और यहाँ करके एलएसजी ने 10 रन से मैच जीता है। बहुत क्लोज मैच था, मतलब आप मानकर चलो जायसवाल उस टाइम अगर आउट नहीं हुए होते, 87 की जगह वो 107 पे आउट हुए होते तो ये मैच शायद एलएसजी के हाथ में नहीं था। उसके बाद बात करें 7वां मैच आपका गुजरात टाइटंस के खिलाफ, ये भी इकाना की पिच पे था। तो कहीं ना कहीं इकाना की पिच तो देखो बहुत ही स्लो पिच है, यहाँ पर लखनऊ का तो मुश्किल ही होता है जीतना और यहाँ थी उनके सामने गुजरात टाइटंस। तो पहले बात करें तो टॉस जीतते हुए गुजरात ने बल्लेबाजी करी और बल्लेबाजी में बात करें तो यहाँ केएल राहुल और कायल मायर्स ने फिर आपको पार्टनरशिप दी है। 6 ओवर में 50 रन बनाकर उन्होंने अपनी तरफ से दिए। उसके बाद जो है कायल मायर्स आउट हो गए 24 रनों पे। फिर वहाँ से कृणाल आते हैं, कृणाल पांड्या आए, उन्होंने 23 रन बनाए और एक अच्छी साझेदारी निभाई केएल राहुल के साथ। फिर निकोलस पूरन आए, उन्होंने वो 1 रन पे चलते बने और केएल जो है कहीं ना कहीं वो अंत तक मतलब खड़े रहे थे यार, उन्होंने 68 मारे 60 गेंदों में। और ऐसी स्लो पिच पे केएल आपको इतने बेहतरीन रन दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि केएल की एब्सेंस में टीम की बैटिंग कैसी गई होगी। उसके बाद बात करें तो 126 पे 4 हो चुके थे ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है भाई फिर स्टॉइनिस आते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं और बडोनी की बात करें तो वो 8 रन पे रन आउट हो गए थे। तो यहाँ पर जो है हुड्डा भी कहीं नहीं चले, वो भी 2 रन पे चलते बने। तो थोड़ा सा ये जो है ये मैच भी एलएसजी ने मतलब हार गई थी वो 7 रनों से, क्योंकि बॉलिंग में देखे तो नवीन ने 1 विकेट ली थी आपकी यहाँ पे और कृणाल ने आपको 2 विकेटें दिलवाई हैं, स्टॉइनिस ने 2 विकेटें दिलवाई हैं, अमित मिश्रा जो है वो आपके सब्स्टिट्यूट में आए थे, उन्होंने आपको 1 विकेट दिलवाई। तो यहाँ पर जो है भाई एलएसजी जो है अपना 7 रनों से मैच हार गई, जबकि जीता जिताया मैच था लेकिन वो हार गई। उसके बाद बात करें फिर ये आता है एक घातक मैच जिसमें एलएसजी एकदम पागल हो चुकी थी बल्लेबाजी को लेकर। पंजाब के साथ खेला गया था और यहाँ जो है भाई एलएसजी के बल्लेबाजों ने धागा खोल दिया था पंजाब के बॉलर्स का। पहले अगर बैटिंग की बात कर ले, क्योंकि टॉस जीतकर पंजाब ने बॉलिंग चूज करी थी, तो बैटिंग करते हुए भाई केएल राहुल और कायल मायर्स उतरते हैं आपके और यहाँ पर देखो केएल जो है थोड़ा सा जल्दी चलते आउट हुए, 12 रन पे वो आउट हो गए। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये थी कि 3 ओवर में ऑलरेडी एलएसजी के 40 रन थे। कायल मायर्स ने 54 रन्स मारे और 5 ओवर में 74 रन्स पहुंचा दिए थे उन्होंने। उसके बाद वो भी आउट हो गए। फिर आपके 2 इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं, मार्कस स्टॉइनिस और बडोनी। मार्कस स्टॉइनिस और बडोनी की बात करें, 83 रनों की पार्टनरशिप बनाई, बेहतरीन पार्टनरशिप बनाई और अपनी टीम को भाई बहुत आगे तक ले गए। बडोनी 43 पर आउट हो गए और 13वें ओवर तक ये लोग 163 पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे। मतलब ऐसी घातक बल्लेबाजी इस टीम से पहले किसी ने नहीं देखी होगी, ना ही करी होगी। उसके बाद बात करें स्टॉइनिस की तो वो 72 पे आउट हुए थे और निकोलस पूरन ने 19 पे 45 मारे थे। तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ 257 मारे एलएसजी ने, 5 विकेटों के नुकसान पे। इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर बनाया किसने? एलएसजी ने, सिर्फ और सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पे। और यहाँ अगर गेंदबाजी की बात करें तो यश ठाकुर ने यहाँ 4 विकेटें लिए। नवीन इस मैच से थोड़ा चमके आपको दिखे हैं, 3 विकेटें उन्होंने ली हैं। बिश्नोई की बात करें 2 विकेटें उन्होंने ली और स्टॉइनिस ने आपको 1 विकेट दिलवाई है। और इस मैच की बात करें तो इस मैच में जो है स्टॉइनिस थोड़ा चोटिल हो गए थे, तो एलएसजी चिंता में आ गई थी क्योंकि स्टॉइनिस आपको परफॉर्मेंस करके दे रहे थे और कहीं ना कहीं अगर वो बाहर हो जाते तो बैटिंग में थोड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन नहीं, वो रिकवर हुए और वॉरियर की तरह वापस आए वो। इसके बाद बात करें 9वां मैच था आपका एलएसजी और आरसीबी का। ये इकाना की पिच पर था और ये मेन गेम था जिसने नवीन उल हक की जिंदगी बदल के रख दी, गौतम गंभीर की जिंदगी बदल के रख दी, विराट कोहली की जिंदगी बदल के रख दी। क्योंकि इस मैच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत कलेश हुए हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, इतने सीज़न किसी आईपीएल में नहीं हुई होगी। आईपीएल के कोई भी सीजन में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है जितनी इस मैच में दिखी आपको। तो इस मैच की बात करें, बहुत ही स्लो मैच था, लो स्कोरिंग मैच था। यहाँ आरसीबी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करी थी, तो बॉलिंग करते हुए आप देखो तो नवीन ने यहाँ पर 3 विकेटें ली थी। नवीन ने आपके 3 विकेटें लिए, मिश्रा आपके 2 विकेटें लेकर गए थे और उसके बाद बिश्नोई आपके 2 विकेटें लेकर गए थे। यश ठाकुर ने 1 रन आउट करवाया था डीके को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है 126 पे उन्होंने 9 विकेटें चटकाई एलएसजी ने और आरसीबी को 126 पे आउट करा। फिर अगर बैटिंग की बात करें तो वो और स्लो चला गया था गेम, क्योंकि मायर्स आपके 0 पे आउट हुए, कृणाल की तरफ से कोई रन नहीं दिखे और कहीं ना कहीं बडोनी की बात करें इम्पैक्ट पे आए थे लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दिखी।
4 पे वो भी आउट हो गए। हुड्डा आपके 1 रन पे चलते बने। और यहाँ इस मैच में देखो तो इकलौते आपके कृष्णप्पा गौतम है जिन्होंने 23 रन बनाए 13 गेंदों पे, और इसके बाद कोई आपके बल्लेबाज नहीं है। इनफैक्ट नवीन ने इस मैच में भी आपको 13 रन दिए और 108 पे 10 विकेटों के साथ ये वाला गेम हार गई। मतलब 18 रन से एलएसजी ने गेम हार लिया। और यहाँ जो है एलएसजी थोड़ा सा चिंतित हो गई थी, क्योंकि इसके अगला गेम जो था सीएसके का, वो तो बारिश की वजह से रुक ही गया था। क्योंकि बात कर ले उस मैच की तो सीएसके ने टॉस जीतकर बॉलिंग करी थी, और बल्लेबाजी में आप देखो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपके बडोनी चले उस मैच में। 59 नॉट आउट पे वो खेले हैं, वह 19.2 ओवर्स पे 125 और 7 विकेटें। इस मैच में भी आपका कोई बल्लेबाज नहीं चला है, सिर्फ और सिर्फ आपका बडोनी चला है। और बारिश की वजह से जो है मैच कंटिन्यू नहीं हो पाया, और यहाँ एक एक पॉइंट दोनों को मिल चुका था। वरना इससे पहले जो था एलएसजी 10 अंकों के साथ थी और इसके साथ वो 11 अंकों के साथ हो गई थी। तो आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ करो मरो वाली सिचुएशन आ गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि अगर इसके बाद अगर वो नहीं जीतती अपने आने वाले मैचेस तो उनका पॉइंट्स टेबल पे आना प्लेऑफ्स में आना स्पेशली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अगला गेम था उनका जीटी के साथ, और ये गेम बहुत ही ज़्यादा बेकार गया एलएसजी के लिए। डोमिनेंटली हारी गुजरात टाइटंस से, उन्हीं के होम ग्राउंड पे अहमदाबाद में ही मैच था। इस गेम की बात कर ले तो एलएसजी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करी, और यहां पर आप देखो तो विकेट ही नहीं गिरी है भाई। 142 पे आपका पहला विकेट गिरा है जो आवेश खान ने लिया रिद्धिमान शाह को आउट करते हुए। उसके बाद आप देखो तो 184 पे आपका दूसरा विकेट गिरा है जो कृणाल ने कैच करा था हार्दिक पांड्या का। तो यहाँ मोहसिन खान ने दूसरा विकेट लिया था। तो आप देखो तो कहीं ना कहीं इस मैच में आपके सारे बॉलर्स पिटे हैं। चाहे आप यश ठाकुर को ले लो, 4 ओवर में 48 रन दिए। स्वप्निल जो नए बॉलर के साथ इंट्रोड्यूस हुए थे, एलएसजी नए बॉलर के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी, यहाँ उन्होंने 1 ओवर दिया और 7 रन दिए, उसके बावजूद उनको मौका नहीं मिला। और आप देखते हो स्टॉइनिस ने भी बहुत महंगे गए, 1 ओवर में 20 रन दिए थे उन्होंने इस मैच में। तो कहीं ना कहीं 227 रन मारे गुजरात टाइटंस ने 2 विकेटों के नुकसान पे, क्योंकि यहाँ गिल आपके बहुत ज़्यादा फॉर्म में थे और डेविड मिलर भी आपके फॉर्म में आ चुके थे। अगर बैटिंग की बात कर ले तो बैटिंग बहुत ही ज़्यादा डामाडोल सी रही है। ये मैच था जब क्विंटन डिकॉक को बुलाया गया था, मतलब 11वें मैच में बुला रहे अब क्विंटन को, जबकि इतने मैचेस से वो बेंच पर बैठे हुए थे। तो ये एलएसजी की थोड़ी सी बेवकूफ़ी थी जिस वजह से वो ये मैच हारी। अगर आप पहले क्विंटन को बुला लेते तो आरसीबी के खिलाफ जो मैच था उसमें भी आपको जीत मिलती, और उससे पहले वाले गेम में भी, क्योंकि चेन्नई के खिलाफ तो बारिश ने गेम रोक दिया, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज मिल गया था उन्हें। इस मैच की बात करें तो यहाँ पर 88 रनों की पार्टनरशिप बनाई काइल मायर्स और क्विंटन डिकॉक ने, और यहाँ पर जो है 8 ओवर पे 88 रन पे पहुंच चुकी थी अपनी लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन यहीं से राशिद खान ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा और काइल मायर्स को 48 पे आउट करा। उसके बाद हुड्डा आते हैं, वो 11 रन पे आउट हो गए। स्टॉइनिस 4 रन पे आउट हो गए। क्विंटन की बात करें तो वो एंड तक खड़े रहे थे और 70 पे वो आउट हुए हैं। फिर निकोलस पूरन आए, सोचा था कि बड़ा इम्पैक्ट देंगे, ज़रूरी भी था, लेकिन 3 रन पे वो आउट हो गए। बडोनी आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे और 21 रन उन्होंने अपनी तरफ से दिए और कहीं ना कहीं वो भी आउट हो गए। कृणाल पांड्या आपके 0 पे चलते बने। तो यहाँ 171 रन मारे 7 विकेटों के नुकसान पे। 56 रनों से हारी गुजरात टाइटंस, क्योंकि उस दिन कृणाल भी कैप्टन थे और हार्दिक भी कैप्टन थे। तो पांड्या ब्रदर्स के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, लेकिन चलो कोई नहीं यार, इतना तो चलता है। 12वें मैच की बात करें तो 12वां मैच था आपका एलएसजी और सनराइजर्स हैदराबाद का, जहां हैदराबाद ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करी। और ये मैच जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इससे पहले वाला एक तरफा हो चुका था हैदराबाद के साथ, लेकिन इस बार जो है भाई हैदराबाद ने पूरी टक्कर दी है। आप देखो, अगर बॉलिंग की बात करो तो कृणाल ने 2 विकेटें चटकाई इस मैच में। आवेश खान ने आपको 1 विकेट दिलाई है। अमित मिश्रा को सब्स्टिट्यूट के तौर पे लाया गया था, बहुत महंगे गए हैं वो। 4 ओवर में 40 रन और 1 विकेट। यहाँ देखो तो बिश्नोई भी बहुत ज़्यादा महंगे गए थे, 2 ओवर में 23 रन बिना किसी विकेट के। और युद्धवीर को देखो तो 3 ओवर 24 रन और 1 विकेट। बैटिंग की बात कर ले तो यार मायर्स जो है आपके 2 रन पे आउट हो गए। क्विंटन जो है 29 पे आउट हो गए। 8 ओवर में आपके 54 रन थे और 2 विकेटें आपकी ऑलरेडी जा चुकी थी। तो यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा कमबैक करना मुश्किल हो गया था एलएसजी के लिए। लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे स्टार प्लेयर स्टॉइनिस। 40 रन पे वो आउट हुए हैं और अपनी टीम को एक स्टेबल जगह पर छोड़ के गए हैं। निकोलस पूरन आए, 13 गेंदों पे 44 रन, वो बस लक रह गया हल्का सा, वरना 14 गेंद में उनकी 50 हो ही जाती और वो केएल राहुल के पास आ जाते।
जो उनका रिकॉर्ड है फास्टेस्ट 50 का। और वहां देखो तो मानकड़ की बात करें, मानकड़ को इस मैच में इंट्रोड्यूस करा गया था, 1 डाउन पे भेजा गया था और वो एंड तक टिके रहे थे। 64 रन मारे उन्होंने 45 गेंदों में और 185 रन मारे 3 विकेटों के नुकसान पे, और यहाँ 7 विकेटों से डोमिनेंटली एलएसजी ने अपना मैच जीता एसआरएच के खिलाफ। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट के कुछ मैचेस जो रहे हैं एलएसजी के, काफी क्लोज मैचेस रहे हैं कि मतलब करो मरो वाली सिचुएशन रही है, क्योंकि इसके बाद जो था 13वां मैच मुंबई इंडियंस के साथ, वो आपके वानखेड़े की पिच पर था। और वानखेड़े की पिच में मुंबई को मतलब यार हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एलएसजी ने कारनामा करके दिखाया, भले ही छोटे मार्जिन से करा लेकिन करा। अगर हम इस मैच की बात कर ले तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग डिसाइड करी और यहां पर फिर क्विंटन डिकॉक उतरते हैं हुड्डा के साथ। इस बार पता नहीं क्यों ये क्या डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने कि कायल मायर्स को नहीं भेजा अपने इस इंपॉर्टेंट मैच में। हुड्डा आपके 5 रन पे आउट हो गए और कायल मायर्स जो है 16 तब 10 रन पे वो नाबाद थे। उसके बाद बात कर ले तो मानकड़ आते हैं आपके और वो 0 पे चलते हैं। 7 ओवर तक 40 रन पे 3 विकेटें हो चुकी थी एलएसजी की। तो यहाँ पर स्टोइनिस फिर आते हैं और स्टोइनिस जो है कहीं ना कहीं पूरा गेम संभालते कृणाल पांड्या के साथ। कृणाल पांड्या जो है 49 रन पर वो नाबाद थे, रिटायर्ड हर्ट हो गए इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा, वरना कृणाल और स्टोइनिस की जो पार्टनरशिप है बेहतरीन थी। आप देख सकते हो कृणाल ने 49 मारे, मार्कस स्टोइनिस ने 89 मारे 189 के स्ट्राइक रेट से। निकोलस पूरन उनका साथ दे रहे थे मार्कस स्टोइनिस का, 8 रन मारे उन्होंने 8 बॉलों पे। तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट बहुत बढ़िया रहा है। लास्ट के 3 ओवरों की बात करें तो एलएसजी ने उस मैच में 54 रन मारे हैं और 177 रन मारे एलएसजी ने 3 विकेटों के नुकसान पे। फिर जब बॉलिंग की बात आती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन होती है एलएसजी को, क्योंकि इंपैक्ट मुंबई का ऐसा रहता है 90 रन पे आपका पहला विकेट गिरता है 10वें ओवर पे, जो बिश्नोई ने लिया होता है रोहित शर्मा का। तो वहाँ से थोड़ी सी राहत मिलती है लखनऊ को, क्योंकि उसके बाद जो है फिर फॉल ऑफ विकेट्स आपका जल्दी जल्दी होता है। तो आप देखें तो यश को इंपैक्ट के तौर पे लाया जाता है। 4 ओवर में उन्होंने 2 विकेटें लिए 40 रन देके। बिश्नोई की बात करें तो उन्होंने 2 विकेटें चटकाई हैं आपकी। मोहसिन की बात करें तो भाई स्टार प्लेयर है, मुझे लगता है इस मैच में नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको स्टार प्लेयर क्यों है वो। यहाँ पर उन्होंने 26 रन देके 1 विकेट लिया। और नवीन की बात करें तो भाई साहब इनका समझ नहीं आता, इस मैच में भी बहुत ही रूड बिहेवियर था, अकड़ के घूम रहे थे भाई साहब। 36 रन दिए 4 ओवरों पे बिना किसी विकेट के। तो यहाँ नवीन जो है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे इस मैच से, आई मीन पिछले मैच से, क्योंकि पिछले मैच में उनका विकेट था तो उन्हें लग रहा था इस मैच में भी उनके विकेट्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो। उसके बावजूद उनकी अकड़ नहीं गई, क्योंकि इसके बाद जो था लास्ट मैच केकेआर के साथ एलएसजी का, वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग मैच था। क्योंकि वो डिस्टर्बिंग इन द सेंस मतलब यार एलएसजी का बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखा है उस दिन, स्पेशली नवीन की तरफ से और गौतम गंभीर की तरफ से। अगर हम इस मैच की बात कर ले तो केकेआर का जो ये मैच हुआ था, यहाँ पर केकेआर ने टॉस जीता और बॉलिंग ली और बल्लेबाजी पे आपके उतरते क्विंटन डिकॉक और फिर से नई ओपनिंग के साथ उतरते हैं भाई करण शर्मा। कायल मायर्स को फिर से नहीं खिलाया गया यहाँ पे, पता नहीं क्यों, लेकिन करण शर्मा की बात करें तो नए खिलाड़ी थे इसलिए वो 3 रन पे आउट हो गए। फिर आते हैं आपके मानकड़ और क्विंटन डिकॉक ने देखो थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई अपनी। प्रेरक मानकड़ जो है वो 26 रन पे आउट हुआ, क्विंटन डिकॉक 28 रन पे आउट होते हैं। मार्कस स्टोइनिस उस दिन नहीं चले, आपके 0 पे वो आउट हुए हैं। कृणाल पांड्या आपके कप्तान है, मतलब लास्ट के 5 मैचेस में उन्हें कप्तान बनाया गया था तो उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखी, 9 रन पे वो भी आउट हो गए। यहाँ जो है फिर आयुष बडोनी और निकोलस पूरन ने एक बढ़िया पार्टनरशिप बनाई। आयुष बडोनी की बात करें तो 21 पे 25 मारे हैं और निकोलस पूरन फिर से स्टार प्लेयर बने हैं, 30 पे 58 मारे। तो यहाँ से जो है अपनी टीम को वो आगे लेके गए। और कृष्णप्पा गौतम, मैं कहता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़े स्टार है आपके, क्योंकि अगर किन्हीं मैचेस में इन्होंने बैटिंग करके नहीं तो बॉलिंग से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, पर परफॉर्मेंस दिखाई है। तो कहीं ना कहीं कृष्णप्पा ने देखो 4 गेंदों पे 11 रन मारे 275 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद नवीन और रवि बिश्नोई का तो हाल आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो है भाई थोड़ा सा एलएसजी की इनिंग्स डगमगाई थी, 176 मारे 8 विकेटों के नुकसान पे। बॉलिंग की बात कर ले तो बॉलिंग में कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से मैच जीती है एलएसजी वो सबने देखा है। पहला विकेट इनका 61 पे गिरता है अय्यर का, जब कृष्णप्पा गौतम ने विकेट लिया था। देखो मैं तभी कहता हूँ ना कि आयुष बडौनी कृष्णप्पा गौतम 2 बहुत बड़े इंपैक्ट है आपके, जो आपको खिलाना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखें तो फिर से बिश्नोई ने विकेट लिया नीतीश का 78 रन पे जब थी केकेआर, दूसरा विकेट तब लिया गया है उनका। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि मैच जो है बहुत डगमगा चुका था। 136 रन पे आपकी ऑलरेडी 7 विकेटें हो चुकी थी और यहाँ पर जो है लास्ट के 2 ओवर बचे थे और बल्लेबाज आपके ऑलरेडी सब जा चुके थे, लेकिन रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे और
लास्ट के जो 2 ओवर थे उन्होंने ही खेले हैं। नवीन का वो सेकंड लास्ट ओवर और जो यश का वो लास्ट ओवर रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहा है। नवीन को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पेला है और लास्ट ओवर में जो था कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद थी, वो यश ठाकुर ने उनको उम्मीद दी है कि वो जो मैच है वो जितवाए यश ठाकुर ने, वरना वो 2 रन से हारी है। आप देखो एलएसजी एक्चुअली 1 रन से जीता है, तो वो जो लास्ट में छक्का मारा रिंकू सिंह ने, उस छक्के ने पूरी इनिंग्स बदल दी एलएसजी की। वरना अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा और टाइम मिलता रिंकू सिंह को तो ये मैच भी जो है एलएसजी हार जाती। और इससे पहले वाले मैच की अगर बात करें मुंबई इंडियंस में, उस पर मोहसिन खान ने जो आखिरी का ओवर करवाया वो टिम डेविड और कैमरन ग्रीन को, बहुत ही बढ़िया ओवर था क्योंकि वो ओवर आपके लिए महत्वपूर्ण था। अगर उस ओवर में मोहसिन खान बेहतरीन बॉलिंग नहीं कराते तो वो मैच भी आप देखो मुंबई जीत चुकी थी और ये मैच भी आपका केकेआर जीत चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जो है एलएसजी के जो लास्ट के 3-4 मैचेस रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार मैचेस रहे हैं, परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आई है। आपने ओपनिंग इतनी बार अपनी चेंज करी है, सबसे बड़ा नुकसान रहा है कि भाई केएल राहुल जो है आपके वो बीच में चले गए, वरना केएल और आपके काइल मायर्स बढ़िया पार्टनरशिप दे रहे थे आपको कुछ मैचेस में। क्विंटन डिकॉक आपके आ चुके थे, तो अगर क्विंटन केएल और मायर्स होते तो केएल 1 डाउन पे आते और क्विंटन और काइल मायर्स आपको बढ़िया पार्टनरशिप देते और वहाँ से केएल राहुल अपना गेम संभालते। लेकिन उनके एब्सेंस देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा डगमगाई है बैटिंग। उसके बाद आप देखें तो निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस पे टीम ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है मिडिल ऑर्डर्स में खासकर, क्योंकि आयुष बडोनी को ये मोस्टली मैचेस में इंपैक्ट लेते हैं और कृष्णप्पा गौतम को भी। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि अब जो है उनका क्वालिफायर है तो कहीं ना कहीं अब कृष्णप्पा गौतम, मार्कस को, निकोलस पूरन और कृष्णप्पा गौतम, मार्कस और आयुष बडोनी, इन 4 बल्लेबाजों को आप रखें ही रखें, मतलब ये 2 तो रहेंगे। लेकिन कृष्णप्पा और बडोनी में थोड़ा सा एलएसजी कंफ्यूज रहती है, पर मैं चाहूंगा कि इन दोनों को भी जरूर रखा जाए। क्रूशल मैचेस में आपको बल्लेबाजी स्ट्रांग चाहिए क्योंकि काइल मायर्स से मुझे लग नहीं रहा ये लोग खिलाएंगे। मानकड़ आपके अच्छे फॉर्म में चल रहे, तो मानकड़ को भी आप रखिएगा जरूर। और कृणाल को मैं कहूंगा कि कृणाल पांडे अपनी पारी थोड़ा सा आप संभाल के खेलो क्योंकि अब प्लेऑफ्स में आपकी पार्टनरशिप, आपकी बैटिंग बॉलिंग की जरूरत है आपकी टीम को। बॉलिंग की अगर बात कर लें तो यश ठाकुर और आपके मोहसिन खान बहुत बढ़िया इंपैक्ट रहे हैं और युद्धवीर सिंह भी। तो ये 3 बॉलर्स आप रखें। नवीन को आप मैं कहूंगा कि अवॉइड करें क्योंकि लास्ट के 2 मैचेस में केकेआर के खिलाफ 46 रन दिए, एमआई के खिलाफ 36 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिए और उसके बाद वो रूड बिहेवियर, तो ये सब यार शोभा नहीं देता। एक प्लेयर की वजह से पूरी टीम जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज हो रही है, ट्रोल हो रही है, तो आप थोड़ा सा वो ध्यान में रखें। रवि बिश्नोई को जरूर खिलाएं, वो तो इम्पैक्ट प्लेयर है, मेन प्लेयर है आपके, तो रवि बिश्नोई तो रखेंगे ही रखेंगे। और मैं चाहूंगा साथ साथ आपकी अमित मिश्रा को भी एज अ स्पिन ऑप्शन रखें। तो यहाँ पर जो है बॉलिंग जो थोड़ी सी जो है एलएसजी की संभल जाएगी क्योंकि जो मैचेस में बॉलिंग हुई है एलएसजी के लास्ट के 3 मैचेस में बहुत ही बेकार बॉलिंग हुई है। बल्लेबाजों ने आपके मैचेस जिताए हैं, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा और एलएसजी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर देखें तो वैसे एलएसजी बहुत ही बढ़िया टीम है, पिछले साल बहुत बढ़िया खेली थी लेकिन इस बार जो है यार थोड़ा सा डगमगा गई अपने लास्ट के 3-4 मैचेस में। आप कह सकते हो कि वो कंट्रोवर्सी भी उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करी है, तो ये सब थोड़ा सा उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भाई ये थी मेरी एलएसजी की कहानी।